से खबर आती है, फिर वायनाड से खबर आती है और झारखंड के चक्रधरपुर की बात करते हैं तो ट्रेन पटरी से उतरी और हावड़ा से मुंबई जाने वाली ये ट्रेन जो कि डिरेल हो गई और इसकी 18 बोगियां पटरी से उतर गई और बेपटरी हो गई। पोटोबेड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ और लगभग 3:45 का वक्त रहा जब जोरदार धमाके ने सबकी नींद खोल दी और उसमें कई लोगों की जान चली गई। मेडिकल टीम से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना अभी तक मिल रही है, लेकिन 120 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी देखिए, हावड़ा से मुंबई जाने वाली जो ट्रेन थी वो डिरेल हो गई और अभी इससे पहले 2-3 दिन पहले मालगाड़ी यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बड़ी बात यह है कि मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वहां पर जो मलबा था वो पड़ा हुआ था और जब ये ट्रेन यहां पर आई तो बड़ा सवाल ये है कि बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई, क्योंकि एक तो वक्त रहते अगर वहां से वो मलबा हटा होता तो लोगों की जान ना जाती, ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त ना होती। और धनंजय मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे रांची से। धनंजय, अभी क्या तस्वीरें हैं? जिन लोगों को गैस कटर से काटकर बाहर निकाला जा रहा था, ट्रेन जो फंसे थे जिस बोगी में, वो बोगी को जो काटकर निकाला जा रहा था बाहर, अभी क्या वहां पर स्थिति है? अभी कितने लोग और फंसे हैं? देखिए, जो 5 लोगों के मैंने बताया था फंसे हुए थे, वो 2 B4 कोच में बाथरूम में फंसे हुए थे और दोनों की जो मौत हुई है बाथरूम में फंसे हुए लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग जो बचे हुए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो जानकारी निकल के आ रही है कि जितने भी यात्री हैं, यात्रियों को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन लाया जा रहा है ताकि उनको दूसरे ट्रेन के माध्यम से उनको भेजा जा सके, क्योंकि जो बॉम्बे हावड़ा बॉम्बे जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ट्रेन डिरेल होने के बाद पूरी तरह से तीनों अप एंड डाउन लाइन ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण दर्जनों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई है, सारी EMUs को कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ बचाव कार्य वहां पे पूरी जोर तरीके से किया जा रहा है और घायलों को वहां के चक्रधरपुर रेल मंडल के अस्पताल में पहुंचाया गया। जो कम घायल थे उनको डिस्चार्ज किया भी जा रहा है, तो प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको डिस्चार्ज भी कर दिया रहा है। बाकी जो बसेस के माध्यम से नजदीकी जो स्टेशन है चक्रधरपुर, वहां पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको अपने डेस्टिनेशन से तो पहुंचाया जा सके। लेकिन हालांकि ये दुर्घटना जो घटी है सबसे बड़ी रेलवे प्रशासन की हो सकती है। ये लापरवाही एक तरह से फंसदसिया दिखने को मिल रही है। पहले से मालगाड़ी डिरेल थी और मालगाड़ी डिरेल होने के जो उसकी बोगियां है दूसरे पटरी में जाके गिरी हुई थी। 2:37 के आसपास टाटा नगर पर ट्रेन पहुंचती है, 2:40 के आसपास वहां से खुलती है और चक्रधरपुर के लिए वो अपने रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो बीच रास्ते में जब पहुंचती है तो वहां पे मालगाड़ी के चपेट में आने से सारी बोगियां, यानी 4 बोगियों को छोड़ के 18 बोगियां डिरेल हो जाती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें कई लोग घायल हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी तक रेलवे के द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन जो जानकारी निकल के स्थानीय लोग कहना था कि 100 से ज्यादा लोगों की घायलियत हो सकती है। लेकिन तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो मौत हुई उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जो फंसे हुए हैं, जो डिब्बे में फंसे हैं, उनको निकालने के लिए पुरजोर गैस कटर के माध्यम से निकालने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि जो AC के बोगीज हैं जिस तरह से बेपटरी हुए हैं, रेलवे ट्रैक में धंस गए हैं, उनको निकालने में काफी मशक्कत करना पड़ा। RPF और झारखंड पुलिस और रेलवे पुलिस, सभी पुलिस प्रशासन, चाहे वहाँ जिला खरसवां के जिला कलेक्टर हो, DRM हो, सभी लोग वहाँ मौजूद है। और साथ साथ रेलवे मंत्रालय के दिल्ली से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है और साथ साथ रेलवे मंत्रालय के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाए ताकि इस रेलवे को क्लियर किया जा सके। लेकिन ज्यादातर पैसेंजर जो घायल नहीं थे उन लोगों को स्टेशन पहुंचाया जा रहा है ताकि वहां से जो दूसरी ट्रेन के माध्यम से उनको बॉम्बे जो रवाना किया जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जांच में क्या निकल के आता कि रेल जो मालगाड़ी डिरेल हुई थी उनकी जानकारी क्या चक्रधर या जो दक्षिण पूर्व रेलवे है उनको जानकारी नहीं थी, या फिर ड्राइवरों को जो गार्ड थे उनको जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये तमाम लूज फॉल्स निकल के आ रहे हैं प्रथम दृष्टया, जिसके कारण हावड़ा बॉम्बे मेल जो है वो डिरेल हो गया, कई लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई। ये आधिकारिक पुष्टि है कि 2 लोगों की मौत हुई। B4 कोच से दोनों बॉडी को निकाल लिया गया, रिकवर कर लिया गया है। बाकी लोगों को बचाव कार्य जारी है। जो छिटपुट घटना घायल हुए थे उनको राहत कार्य के लिए चक्रधरपुर लाया गया, जो क्रिटिकल है उनको जमशेदपुर के अस्पताल या फिर रांची रेफर कर किया गया है। हालांकि अब आधिकारिक तौर पे जो वहां पे DRM वो उनकी तरफ से क्या बयान आता है वो देखने वाली बात हुई कि जिस तरह से रेल घटना झारखंड में हुई, इससे पहले एक अफवाह फैली थी जामताड़ा में विद्यासागर रेलवे स्टेशन के पास कि गाड़ी वहां पे फंस आग लगी है जिसके कारण कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद एक जगह और एक घटना घटती है, अफवाह फैल जाती है। तो ये घटना लगातार झारखंड में जिस तरह से घट रही है, कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की लापरवाही का कारण सबक यहाँ यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब प्रशासन किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है, प्रशासन किस तरह से इस SIT टीम के गठन करके जांच करती है वो देखने वाले। लेकिन सबसे पहले जो काम है रेलवे प्रशासन के, रेल ट्रैक को खाली कराया जाए, वहां को रेल जो परिचालन है उसको आपने कहा था कि मामले में जांचकर्ता
जांच शुरू हो चुकी है और एक्शन भी लिया गया है, तो किस पर अभी तक गाज गिरी है? जिनकी लापरवाही थी, जिन्होंने यहाँ सिग्नल पर पूरा इशारा करना था कि सिग्नल क्लियर है कि नहीं, जो कमांड देते हैं, उनके ऊपर अभी तक क्या कुछ एक्शन? और इतने बड़े स्तर पर लापरवाही कि वहां जो पहले मालगाड़ी डिरेल हुई थी उसका मलबा हटा नहीं, कि दूसरी को उसी पटरी पर दौड़ने के लिए इजाजत कैसे दे दी गई? देखिए, मालगाड़ी जो जानकारी का दूसरे पटरी पे थी, लेकिन वो डिरेल होके फिर जिस पटरी पे बॉम्बे मेल आ रही थी, हावड़ा बॉम्बे मेल, उस पटरी पे उसकी कुछ बोगियां थी, जिसके कारण अब इंजन वो पटरी से जैसे क्रॉस करते तो अचानक ड्राइवर कोशिश किया होगा इमरजेंसी ब्रेक लगाने के, तो जिस कारण पूरी बोगियां डिरेल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, मालगाड़ी अगर वहां पे डिरेल हुई थी 3:45 से पहले, यानी जब रात में 2:37 में टाटा नगर से ट्रेन अगर खुलती है तो ड्राइवरों को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, उसके बाद ही वो अपनी तेज गति से गाड़ियां ड्राइवर और दौड़ाती है। तो क्या उन स्टेशन मास्टर की गलती हो सकती है? हो सकता है उसने ग्रीन सिग्नल दिया होगा, जिस कारण ड्राइवर उस गति से गाड़ी को वहां निकालने की कोशिश कर रहा होगा। क्या फिर या फिर जो वहां पे रेलवे कर्मचारी जो वहां काम कार्यरत रहते हैं, ग्रुप डी या फिर तमाम लिंक केबिन मैन होते हैं, या फिर रेलवे फाटक के जो वहां पर होता है इंटीरियर, क्योंकि ये इंटीरियर इलाका है, रेलवे स्टेशन से काफी दूर है, तो वहां पर जो पोस्टेड हो गए उनके द्वारा क्या रेलवे मास्टर को सूचित नहीं किया गया था? ये तमाम घटनाक्रम रेलवे प्रशासन के द्वारा जांच किया जाएगा। जिन पे लापरवाही का होगा उस पर कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कार्रवाई करने से क्या होगा? कार्रवाई बार बार इस तरह से घटनाएं घट रही कि पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए कई रेल घटनाएं हुई हैं। सरकार बनने के बाद फिर से जो कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन ने कई सवाल खड़ा कर दिए थे अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्रालय के ऊपर, लेकिन हालांकि अब जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है, गठित की गई है टीम, वो जांच करेगी। सबसे पहले बात है कि वहां से यात्रियों को निकाला जाए, सबसे पहले प्राथमिकता है कि उनको बचाया जाए, जो घायल है उनको उपचार कराया जाए, रेलवे ट्रैक को खाली कराया जाए। तमाम चीज को लेकर रेलवे प्रशासन लगी हुई है। सुबह से ही जैसे घटना का पता चला, रेलवे रांची से टीम रेस्क्यू भेजा गया, जगदलपुर मंडल से रेस्क्यू टीम पहुंचा गया, खरसावां जिला के जो उपायुक्त हैं वो पहुंचे और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को बचाया जा रहा है और दूसरे जगह पे भेजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लगातार जिस तरह से अभी तक कई रेल हादसे सामने आ चुके हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने हादसों से सबक क्या लिया, क्या सीख ली, इतने बड़े स्तर पर लापरवाही क्यों, लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ क्यों? हालांकि मामले में अभी अगर अपडेट की बात करते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। रेल भवन के रेलवे वॉर रूम से मॉनिटरिंग हो रही है, सीनियर ऑफिसर रेलवे के वॉर रूम में लगातार मौजूद हैं, लेकिन कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए कि लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? गनीमत रही कि मौत का आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब जरा सोचिए कि पूरा का पूरा वहां पर जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। कोटोबेड़ा गांव के पास ये हादसा, मेडिकल टीम ने राहत बचाव कार्य फिलहाल शुरू कर दिया है। और एक और रेल हादसा, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये क्या हो रहा है?